दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई है, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है और अगर आप अपने सेंटर पर आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं, आप अपने सेंटर से नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर आधार कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं या फिर आप आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप अपने सेंटर पर आधार सेवा केंद्र ओपन करके ये सभी काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आधार सेवा केंद्र ओपन करने के लिए आपके पास में आधार कार्ड का सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास में आधार कार्ड का सुपरवाइजर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आधार सेवा केंद्र ओपन नहीं कर पाओगे। अगर आप एक बार आधार कार्ड का सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं आधार सेवा केंद्र ओपन करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2022 में आपको आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपको एक बार आधार कार्ड का सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपको आधार सेवा केंद्र यानी कि यूसीएल के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए आपको पहले एक ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। एग्जाम के लिए पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको एनएससीआईटी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक्सएमएल फाइल और दूसरा है शेयर कोड। अब एक्सएमएल फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा और शेयर कोड को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो एक्सएमएल फाइल और शेयर कोड आपको कैसे मिलेंगे तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सएमएल फाइल और शेयर कोड के लिए आपको यूआईडीआई की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैंने आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको एक कैप्चा एंटर करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन ईकेवाईसी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपकी जो एक्सएमएल फाइल है वो जिप फाइल में डाउनलोड होगी। तो यहाँ पे आपको एक शेयर कोड को एंटर करना होगा। शेयर कोड आप अपने मन मुताबिक एंटर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो शेयर कोड है वो 4 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से कोई भी एक शेयर कोड को एंटर कर देना है और नीचे आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपकी एक्सएमएल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको वापस अपनी एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाना है। अब यहाँ पे आपको अपनी एक्सएमएल फाइल को अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चूज फाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप चूज फाइल पर क्लिक करोगे तो आपके पीसी की फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आपको अपनी एक्सएमएल फाइल को सिलेक्ट करके और नीचे आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी एक्सएमएल फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना शेयर कोड को एंटर कर देना है। शेयर कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना होगा। यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको सेंड मोबाइल ओटीपी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी एक ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आपको शो एक्सएमएल कंटेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी डिटेल आ जाएगी। अब नीचे आपको कंफर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करोगे तो आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इस यूजर आईडी और पासवर्ड को आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी को एंटर करना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप साइन इन पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक नया पासवर्ड एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से यही पासवर्ड एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ से आपको एक सीक्रेट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होगा। ये इसलिए करना पड़ता है कि ताकि आप फ्यूचर में अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस क्वेश्चन की मदद से ही आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कोई भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ
यहाँ पे मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड सक्सेसफुल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन डिटेल को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आपको ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेवल ऑफ एग्जाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ECMP ऑपरेटर कम सुपरवाइजर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एग्जाम लैंग्वेज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जिस भी लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने हिंदी को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एजेंसी कोड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपनी एजेंसी को सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी एजेंसी से आप अपना आधार सेंटर लेना चाहते हैं उस एजेंसी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आपको CSC को सिलेक्ट करना है, क्योंकि CSC को भारत सरकार संचालित करती है। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी सिटी में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एग्जाम सेंटर का नेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रीव्यू फॉर्म आ जाएगा। इसको आपको ध्यान से चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ पे आपको एडिट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो नीचे आपको सबमिट फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना है और नीचे आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अपनी एग्जाम डेट के लिए स्लॉट बुक करना होगा। तो स्लॉट बुक करने के लिए यहाँ पे आपको सेंटर डिटेल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपनी सिटी को सिलेक्ट करना है, जिस भी सिटी में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने सेंटर को सिलेक्ट करना होगा, जिस भी सेंटर पे आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एग्जाम डेट को सिलेक्ट करना होगा। अब जिस भी डेट में स्लॉट अवेलेबल होंगे वो सभी डेट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ से आपको अपनी डेट को सिलेक्ट करना है और नीचे आपको सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपकी जो स्लॉट है वो बुक हो जाएगी। अब जैसे आपकी स्लॉट बुक हो जाती है तो आपको यहाँ पे अपना पेमेंट करना होगा। पेमेंट की जो फीस होती है वो 470 रुपए होती है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको पेमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और पे टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 470 रुपए का पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आप भीम UPI, इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों जिस भी डेट को आप अपना स्लॉट बुक करते हैं उस डेट से 1 या 2 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक मॉक एग्जाम का ऑप्शन दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप एक मॉक एग्जाम दे सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम किस तरीके का होता है, एग्जाम आपसे किस तरीके से लिया जाता है। तो मॉक एग्जाम देने के लिए यहाँ पे आपको मॉक एग्जाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्टार्ट मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो मॉक टेस्ट है वो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट द मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपसे 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 110 मिनट का ही आपको टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इनका आपको आंसर देना है और नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप अपना जो एग्जाम है, जो मॉक एग्जाम है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसको कंप्लीट करने से फायदा ये होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे, कितना आपको टाइम दिया जाता है, किस तरीके का पैनल होता है, सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब जैसे आप अपने एग्जाम को पास कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सैंपल चेक करना है तो सैंपल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा अगर आप अपना एग्जाम पास कर लेते हैं। तो जैसे आपको एक बार ये सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद आपको आधार सेंटर के लिए कैसे अप्लाई करना है, यानी कि UCL सर्विस के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आधार सेंटर लेने के लिए 2 सबसे बेस्ट वेबसाइट है। पहला है हमारी CSC, यानी कि CSC के थ्रू भी आप आधार सेंटर ले सकते हैं और CSC के थ्रू आधार सेंटर लेना सबसे ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि CSC में आपके साथ फ्रॉड होने के
के चांस बिल्कुल 0% होते हैं। तो अगर आप सीएससी के थ्रू यूसीएल सर्विस लेना चाहते हैं तो पहले आपको सीएससी आईडी लेनी होगी। लेकिन अगर आपके पास में ऑलरेडी सीएससी आईडी है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल करना है, और अगर वो आपको परमिशन देते हैं तो आपको यहां से यूसीएल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अब ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल सीएससी के द्वारा यूसीएल सर्विस को बंद किया गया है। सीएससी दिसंबर के महीने में यूसीएल 2.0 को लॉन्च करने वाला है, और जैसे ही उसको लॉन्च करेगा तो मैं इस पे एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि कैसे आपको यूसीएल सर्विस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली वेबसाइट। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी वेबसाइट के बारे में। अब यहाँ पे हमारी जो दूसरी वेबसाइट है वो है आईपीएस ई सर्विस, और ये जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड है, तो इसमें आपके साथ में कोई भी फ्रॉड नहीं होता है, इस पे आप विश्वास कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट की मदद से भी आप आधार सेंटर ले सकते हैं। आधार सेंटर लेने के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे आपके सामने सभी सर्विस आ जाएंगी, तो यहाँ से आपको आधार को सिलेक्ट कर लेना है। तो आधार सेंटर लेने के लिए आपको 1,22,522 रुपए का पेमेंट करना होगा। अगर आप इतना पेमेंट करते हैं तो इस वेबसाइट की तरफ से आपको काफी सारे प्रोडक्ट भी दिए जाएंगे, जैसे कि आपको फिंगरप्रिंट दिया जाएगा, डोंगल दिया जाएगा, आइरिस स्कैनर दिया जाएगा, एक लैपटॉप दिया जाएगा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में ये प्रोडक्ट ऑलरेडी है, इनको आपको नहीं लेना है, तो इनको आपको यहाँ से अनटिक कर देना है। जैसे जैसे आप अनटिक करोगे तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो भी दोस्तों कम हो जाएगा। तो जो भी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है, आपके पास में ऑलरेडी है, तो उसको यहाँ से आपको अनटिक कर देना है। तो जैसे आप सभी को अनटिक करोगे तो आपको 14,500 रुपए का पेमेंट करना होगा। ये मैंडेटरी है, ये दोस्तों सिक्योरिटी फीस है, ये आपको देनी ही होगी। तो अगर आप 14,500 रुपए पेमेंट करते हैं तो आपको आधार सेंटर दे दिया जाएगा। अब दोस्तों इस वेबसाइट की मदद से आधार सेंटर लेने के लिए वैसे तो कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर आपको इस वेबसाइट की मदद से आधार सेंटर लेना है तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी हुई है। अगर आपको इस वेबसाइट की मदद से आधार सेंटर लेना है तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉल नहीं करनी है और अगर आप इस एड्रेस के आसपास रहते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आप डायरेक्ट विजिट करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस एड्रेस के आसपास नहीं रहते हैं तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो जिस भी वेबसाइट से आप आधार सेंटर लेते हैं उसकी आपको अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी है। फिर चाहे आप किसी भी वेबसाइट से आधार सेंटर क्यों ना ले, आपको अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी है, क्योंकि आधार सेंटर लेने में सबसे ज्यादा फ्रॉड किया जाता है, सबसे ज्यादा पैसे लूटे जाते हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। जिस भी वेबसाइट से आप आधार सेंटर लेते हैं, फिर चाहे आप आईपीएस ई सर्विस से ले या फिर किसी भी वेबसाइट से आप आधार सेंटर लेते हैं, तो उसकी आपको जांच पड़ताल अच्छे से कर लेनी है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना।